दिस मैं श्रीनगर के एक ऐसे एरिया में मौजूद हूँ जहाँ श्रीनगर का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है, लेकिन यहाँ की बदबू इतनी तेज़ है कि यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ के जो आसपास लोग रह रहे हैं वो इस बदबू को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो चलिए इस मसले को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी टीम से मिलना होगा जिन्होंने ऑलरेडी इस पे रिसर्च की हुई थी। मैं अभी श्रीनगर के लार्जेस्ट डंपिंग यार्ड से आ रहा हूँ और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे शायद सिर्फ बदबू होगी, लेकिन वहाँ पहुँच के मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कुछ अजीब सा फील हुआ। आखिर वो क्या था? आपको पता है शादाब, ये जो डंपिंग यार्ड है ना, वहाँ पे सिर्फ बदबू नहीं है, और ये सिर्फ बदबू का इशू नहीं है, वहाँ पे बहुत से राज छुपे हुए हैं। और वही हम अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहिए कि आखिर वहाँ पे राज क्या है और क्यों इतने सालों से इसका कोई हल नहीं निकल पाया। बिल्कुल, वो तो कर सकते ही हैं। तो देर किस बात की शादाब, आज हम आपको वो दिखाएंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह है श्रीनगर का सदपोरा एरिया और यह है श्रीनगर का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड, जहां सिर्फ कचरा नहीं बल्कि इंसानियत का सब्र भी दफन होता है। यहाँ की बदबू सिर्फ नाक तक नहीं जाती बल्कि दिल तक चुभती है। हर रोज नए कचरे का ढेर लगता है और हर रोज यहाँ के लोग एक नए अजाब से गुजरते हैं। ये बदबू उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डंपिंग बंद करो, डंपिंग बंद करो, कूड़ा कचरा बंद करो, हमारे साथ इंसाफ करो। मैं इस वक्त सईदाबाद कॉलोनी में मौजूद हूँ जो इस डंपिंग यार्ड के बिल्कुल करीब है। बहुत का सदपुरा अच्छन सईदाबाद कॉलोनी मज रोजान बहुत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महलस पे डंपिंग मुतक आज कत बात कर परेशानी कोर जुलूस जलस अत मुतलिक मे महला बेनी इहंद खत कोर कुर्बानी हद खुद ज्यादा दिस कुर्बानी। गवर्नमेंटस अपील करान गवर्नमेंटस अपील करान कर अमुक इंसाफ दीतो सान खतर कर लकट बच्चे लकटन बच्चन त्रो लकट लकट बच्चे तिमन पेवान दवा क्या थान टेस्ट एक्सरेस रील कर लकटन बच्चन माइग्रेंट गो ये लकटन बच्चन आज बच्चे हेकान स्कूल तक गई। इस एरिया में ये जो असन एरिया है, इस एरिया में जो ये डंपिंग यार्ड है, इसका मुज़र असरार तकरीबन 7 लाख लोगों को है। यहाँ की बदबू और धूल देखकर यहाँ की माएँ हर रोज़ अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं, या अल्लाह किसी दिन इस अजाब का कोई हल निकल आए। खुदाया बचाओ
सानी खत तो गास जुल्मन अश जुल्मन मज मेरी खुदाया सो सत्य में दिलस ले यम दवा पूशी कर योत यह दफे कर कूड़ अस मूद बह खम गो दवा फुल याद जादस तक खुदाया सहल खुदाया बचाओ खुदाया अच्छे बचन लड़कियां रिश्ते तम वापस चलान अच्छे मेहमान तम वापस चलान घंटस खंडस बेन 5 मिनटन बेन त्रेश तह कह चवान तम वापस चलान करान यमन गवर्नमेंटस अपील ऑफिसर ध्यान दिवान कह मुलाजिम ध्यान दिवान कह अतन दिवान ध्यान यह त्रावान पक अत मुशिक अत ये पब्लिक करो ना पब्लिकस मुतलिक कह इंसाफ सह इंसाफ न कहीं करान। मैं इस वक्त इसी मोहल्ले के एक घर की छत पर हूँ और मेरे पीछे ये कचरे का ढेर और यही चीज़ यहाँ के लोगों के लिए रोज़ का अजाब बन चुकी है। और उसके बाद इसकी मुज़िर असरात क्या है, यहाँ जो आबी वसाइल है ये भी तबाह हो गए हैं। नज़दीक आंचार झील है, यहाँ झील डल के बाद ये आंचार झील हज़ारों किलोमीटर मुरब्बा पे ये मुश्तमिल है। ये आबी वसाइल भी तबाह हो गए। इसको ये जो कूड़ा करकट से जो लीचड़ निकल रहा है वो भी इसी में जाता है। जो भी ड्रेनेज है उसका वो निकास पानी वो भी इसी पानी में जाता है। यहाँ का वो जो झील है इसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई। अगर यहाँ ये जो झील है इसको भी साफ़ किया जाएगा तो हज़ारों ये नहीं लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। यहाँ के कुछ लोगों ने हमें बताया कि प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने उन्हें धोखा दे दिया, ये सोचकर यहाँ घर ले लिया कि सब ठीक होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता थी कि उनके बगल में एक डंपिंग यार्ड है और अब वो यहाँ फंस कर रह गए हैं। पतिस मकान बन बाकी चीज़ बन समखे पता सने मुश्क ज़बरदस्त ये गई सारी बच्चे गई ये तमाम खराब ये रूद कह हिसाब किताब रूद ये मेहरबानी तो मेहरबानी कर डंप बंद अ सड़क दिवान जरूरत कौन चीज जरूरत करो डंपिंग बंद। रात का सन्नाटा सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आता, यहाँ रात बदबू लेकर आती है, इतनी कि लोग खिड़कियां बंद करके भी चैन से नहीं सो पाते।